Wishing you all once again a very good morning. And today's topic of discussion is Daksh employee login and the facilities which are available in the Daksh app. Friends, in this webinar, we'll take you through the Daksh app as well as the Daksh employee login. And as we had introduced to you yesterday, Daksh is a training process management software which helps us to get connected to you and to impart you and to share with you the best possible quality resources in terms of training delivery and the training material. So employee login is a very, very important aspect of the Daksh portal. For the trainers who are delivering the training, for them we have the trainer login, and for the employees who are attending the training, we have the Daksh app and the Daksh employee login. It helps us to be connected in such a way that we can endeavor to fulfill all your training needs, all your training requirements, and we are going to make an effort to make a successful bid to get inside your hearts and brains as far as your training needs are concerned. So friends, मैं अपना screen share कर रहा हूँ. I'm sharing my screen with you so that I can demonstrate to you the facilities which are available in Daksh. So I'm going to start with the initial login screen. I'm sure you are able to see screen right now also. तो स्क्रीन में जो स्क्रीन हमारे सामने होता है वो इस तरह का होता है जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है. सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने आप को म्यूट रखें. आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं क्योंकि मैं आपकी शक्ल देखना पसंद करूंगा. हम सब एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद करेंगे. बस ऑडियो से डिस्टर्बेंस होता है, वीडियो से तो मेरे ख्याल से डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. अगर ज़्यादा होगा तो फिर देखा जाएगा, लेकिन दैट रिस्क वी कैन टेक. तो अभी मैं आपको सबको म्यूट ऑल कर दे रहा हूं जिससे कि आपके माइक्रोफोन्स म्यूट हो जा रहे हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो जब भी आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे तो आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करके सवाल पूछ सकते हैं. ये मत सोचिएगा कि मैं बुरा मान जाऊंगा. आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर यू. सवाल ना हो तो कुछ विचार भी आपका व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है तो इस बात का बस मद्देनजर रखते हुए टॉपिक से रिलेटेड सवाल अगर आप पूछेंगे तो अच्छा रहेगा. फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा रहा हूं द एम्प्लॉय लॉगिन ऑफ दक्ष. और यहाँ पर ये जो पहला स्क्रीन आता है आपके समक्ष वो तब आता है जब आप dtrtilko.nadd.in टाइप करते हैं. ऊपर इसको URL नाम से बुलाया जाता है, जो एड्रेस टाइप का है जिससे हम किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं. तो ये जो वेबसाइट एड्रेस है इसमें ये पूरा जो लिखा हुआ है इतना पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है. हनीकॉम, ओरियो वगैरह, बस आपको केवल dtrtilko.nadd.in इतना ही टाइप करना है और उसके बाद एंटर प्रेस कर देना है. मैंने तो खास तौर पे अपने लैपटॉप में दक्ष पोर्टल नाम से इसको बुकमार्क भी किया हुआ है. तो अगर आपको बुकमार्क कभी करना हो तो एक बार आप जब उसको खोल लेते हैं साइट को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बुकमार्क का बटन आता है. ये स्टार टाइप का आता है और इसमें ये ब्लू कलर जो दिख रहा है आपको, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये साइट हमने ऑलरेडी बुकमार्क किया हुआ है. जब आपका बुकमार्क नहीं होगा तो इसमें ब्लू कलर की जगह नॉर्मल कलर आएगा. तो आप इसको दबा के यहाँ से, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको कि आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं. और
ये कहाँ पे सेव होगा, तो बुक मार्क बार सिलेक्ट करके और डन जब सिलेक्ट कर देंगे तो आपका ये बुक मार्क बार पे ये आ जाएगा। उससे फ़ायदा होगा हर बार आपको जो है टाइप नहीं करना पड़ेगा, और इस URL को जो यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर शायद बोला जाता है, तो उसको आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, और बस यहाँ बुकमार्क से आप उसको खोल सकते हैं। तो जैसे अगर मैं इसका नाम यहाँ बदलना चाहूँ, अभी मैंने इसको दक्ष लखनऊ नाम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। तो अभी मेरा दक्ष पोर्टल नाम दिया हुआ है, और अगर इसको दक्ष लखनऊ नाम देना चाहूँगा तो मैं इसको डन कर दूंगा। तो अब ये इस नाम से एक यहाँ पे अलग से सेव हो गया होगा नीचे, अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे आके, तो दक्ष लखनऊ नाम से ये आ गया, देखिए दक्ष लखनऊ नाम से आ गया। तो जब भी मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैं सीधा खोल सकता हूँ। अब ये मैंने कैसे खोला, जिसमें लिस्ट आ रही है, ये मैंने देखिए यहाँ से छोटे छोटे 2 एरो हैं राइट साइड में, दिख रहे होंगे 2 एरो, एक के बगल में एक एरो दिख रहा है। उसको जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे दक्ष लखनऊ जो मैंने अभी अभी सेव किया आपके सामने वो दिखाई पड़ रहा है। और जब भी मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये पेज देखिए आपको दिख रहा होगा, ये पेज आ गया। अब पुराना अगर बुकमार्क मेरे पास यहाँ पे है दक्ष पोर्टल नाम से, ठीक है, मुझे पसंद नहीं आ रहा, अरे दक्ष पोर्टल नहीं रखना है, इसका नाम तो दक्ष लखनऊ रखना है मुझे, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। दक्ष पोर्टल मज़ा नहीं आ रहा तो यहाँ डिलीट कर देंगे, ये डिलीट कर दिया, ख़त्म हो गया, चला गया, अब नहीं है। अब बस ये जो, क्योंकि ये बुकमार्क में जितने हमने सेव किए हैं बुकमार्क, जितने सामने आ सकते हैं उतने तो सामने दिखाई पड़ते हैं, और बाकी के बाद जो हैं वो आपको ये राइट एरो क्लिक करने से ये लिस्ट आ जाती है। तो मैंने इतने सारे बुकमार्क सेव कर रखे हैं। तो ये हो गई बुकमार्क की कहानी, कि बुकमार्क आप करके आप कोई भी वेबसाइट पे को याद रख पाएंगे और वहाँ पे जा पाएंगे, और आपको कहीं और उसको सेव करके रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ हमारा बुकमार्क की बात। अब देखिए हम लोग आज आपको जो डिमॉन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं वो है एम्प्लॉय लॉगिन। तो एक एम्प्लॉय का मैंने एक यूज़र नेम यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जो कि हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं श्री मनोज कुमार विश्वकर्मा। तो उनका मैंने यूज़र नेम लिखा है और पासवर्ड यहाँ पे लिखा है, और थोड़ी कुछ देर हो गई है तो ये कैप्चा बार बार चेंज हो जाता है, तो मैं इसको रिफ़्रेश कर लूँगा। यहाँ पे ये गोल गोल जो एरो बने हैं इसको क्लिक करके मैंने नया कैप्चा रिफ़्रेश कर लिया। अब रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पर मैं इसको टाइप करूँगा 6XC, और उसके बाद क्या है, J है और फिर J है। ये दोनों J अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, लेकिन है ये J ही दोनों। और यहाँ पे खासियत बात यह है कि अगर ये कैपिटल में भी लिखा हुआ है, मान लीजिए आप स्मॉल में भी टाइप कर रहे हैं तो आपको दिखेगा ये कैपिटल में ही। आपको स्मॉल में टाइप भले ही करें आप, लेकिन ये टाइप कैपिटल में ही होगा। ये सुविधा यहाँ पे कर दी गई है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि मुझे कैपिटल में टाइप कर रहा हूँ या स्मॉल में टाइप कर रहा हूँ या क्या है। तो यहाँ से करके फिर ये लॉगिन बटन है, और लॉगिन बटन दबा के आप प्रवेश कर सकते हैं इस वेबसाइट में, जिसमें कि आपका एम्प्लॉय लॉगिन का प्रवेश हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले कि मैं यहाँ से प्रवेश करूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको ये दिखाऊं कि हम अपनी एंड्रॉयड ऐप कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है, बस आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे क्रोम खोलिए, क्रोम में अपना ये URL डालिए, ये एड्रेस डालिए, तो ये पेज खुल जाएगा। और उसके बाद ये जो हरा बटन है, एक बार बस इसको दबा दीजिए, कुछ नहीं करना, बस एक बार इसको दबा दीजिए, और वो आपका नीचे वो खुद ही आपसे पूछेगा मोबाइल फ़ोन क्या मैं इंस्टॉल करूं, तो आप उसको ओके कर दीजिए, वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। अभी हम आपको इस बारे में भी डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं। एक मोबाइल फ़ोन आपसे हम आपको दिखाएंगे, और उस मोबाइल फ़ोन को दिखा के और हम उसका डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। और उसके लिए मैं अपने हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं मनोज कुमार विश्वकर्मा साहब, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या वो शेयर कर सकते हैं, अभी पोजीशन में हैं शेयर करने के मोबाइल फ़ोन को, या बाद में करें? ओके, देखिए मोबाइल फ़ोन शेयर कर दिया गया है आपके समक्ष, आपको दिख रहा होगा मोबाइल फ़ोन यहाँ पे जो शेयर हुआ है। ये मोबाइल फ़ोन
हमारे इंस्पेक्टर साहब का मोबाइल फ़ोन है जिसको वो शेयर कर रहे हैं आपके सामने। अब हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि कैसे हम लोग मोबाइल ऐप जो दक्ष ऐप है उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मनोज, मैं सोचता हूँ कि ऐसा करें, हम लोग क्रोम से शुरू करें और फिर पहले क्रोम खोल के दिखाएं और फिर पहले आप होम स्क्रीन पे जाके और मैं होम स्क्रीन दिखा दीजिए। होम स्क्रीन से फिर हम क्रोम पे जाएंगे और ये देखिए क्रोम का बटन दिख रहा है गोल गोल आपको, जिसमें कि आपको लाल, हरा और पीला टाइप का सब दिखा हुआ कलर है। ये क्रोम का बटन है। ये नॉर्मली फोन्स में आप लोगों के पास होगा ही होगा। जिनके पास नहीं है वो क्रोम को डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर क्रोम नहीं भी है तो दूसरा कोई ब्राउज़र है तो उससे भी आप कर सकते हैं। कोई भी ब्राउज़र हो, क्रोम नहीं भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो यहाँ पर हम ये जो क्रोम का आइकन है इसको हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक कर दीजिए उसको। जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा क्रोम खुलने लगता है। तो क्लिक करते हैं तो क्रोम खुलने लगता है और ये खुल रहा है अभी। तो क्रोम खुल रहा है और उसको अभी आपको दिखाते हैं। ये क्रोम खुल गया। तो देखिए क्रोम जब खुलता है तो ऊपर यहाँ पे आप जहाँ लिखा है सर्च और टाइप विथ एड्रेस, तो ये वही है जहाँ पर अपना आप URL टाइप कर सकते हैं। तो हम लोग टाइप करेंगे DTRTI। और जाहिर सी बात है, एक बार आप टाइप करेंगे तो अगले बार के लिए वो जो खुद ही याद रख लेता है गूगल। तो यहाँ पे देखिए पिछला वो याद रखे है, तो वो नीचे खुद ही दिखा रहा है कि ये देखिए आप शायद ये टाइप करना चाह रहे थे। उसको हम क्लिक कर देंगे और उससे हमारा जो पहला पेज है दक्ष पोर्टल का, वो आपके सामने खुल जाएगा। तो देखिए ये खुल गया, पहला पेज खुल गया। और इसके बाद हम यहाँ से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हम ऐप को कैसे डाउनलोड करेंगे। तो आपको ये जो हरा बटन है इस पर एक बार क्लिक करके उंगली हटा लेनी है। पहले थोड़ा सा प्रोसीजर इसमें थोड़ा डिफिकल्ट था, उंगली से दबा के रखते थे तब कुछ डाउनलोड लिंक टाइप का ऑप्शन आता था। लेकिन एक बार आपने उसको प्रेस किया तो देखिए नीचे वो पूछ रहा है, डू यू वांट टू डाउनलोड दिस अगेन। वो पहले अभी डाउनलोड किया गया होगा तो पूछ रहा है कि आप फिर से डाउनलोड करना चाहते हैं। तो हमने कहा हाँ, हम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड बटन जो है उसको हम क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड बटन हमने क्लिक कर दिया तो अब मोबाइल फ़ोन में डाउनलोडिंग इसकी हो रही है। आप देख सकते हैं नीचे डाउनलोडिंग द फाइल, और अब ये फाइल डाउनलोड हो गई और टिक मार्क लगा हुआ आ रहा है बाएं तरफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ओपन बटन दिखाई पड़ रहा है। तो अब इस ओपन बटन को जब आप क्लिक कर देंगे अगर, तो ये खुल जाएगी ऐप। इसको हम ओपन बटन को क्लिक करते हैं। शायद आप लोग सब देख पा रहे होंगे। अगर आप लोग को फुल स्क्रीन ना दिख रहा हो तो 3 डॉट पे क्लिक करके फुल स्क्रीन का ऑप्शन आता है, और वो फुल स्क्रीन पर करके आप थोड़ा और बड़ा देख पाएंगे। तो हमने इसको अभी क्लिक किया और अब ऐप जो है वो खुलने की प्रक्रिया में है। तो आप देख सकते हैं कि अभी वो कुछ ऐप डाउनलोड मतलब खुल रही है। अभी थोड़ी देर में आपको दिखेगा कि जैसे ये ऐप खुलेगी। पूछ रहा है डू यू वांट टू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। खुलने की प्रक्रिया में पहले वो कह रहा है कि आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। हाँ, तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दीजिए। कुछ सवाल तो हर ऐप पूछता है, तो उसी टाइप के सवाल हैं। हमने क्लिक कर दिया। अब आप देख रहे हैं इंस्टॉलिंग वर्ड आ रहा है लिखा हुआ, इंस्टॉल कर रहा है वो उसको। एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड आ गया। अब ओपन बटन है तो उसके ओपन पे क्लिक करेंगे। हमने ओपन पे क्लिक कर दिया। अब ऐप खुल रही है, इसमें आ रहा है लोडिंग कंप्लीटेड। तो
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का लोगो भी दिख रहा है आपको, ये आपके खुलते टाइम पे। ये दक्ष ऐप है जो खुल रही है, और ये ऐप इस वक्त आपको आपके दक्ष पोर्टल के फ्रंट पेज से डाउनलोड होती है। तो पूछ रहा है कि अलाउ DTRT, क्या हम पिक्चर ले पाएंगे आपसे या वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं? हाँ, ये सब नॉर्मल है, जो हर ऐप आपसे पूछती है उसको अलाउ कर दीजिए। उसके अलाउ DTRT टू एक्सेस दिस डिवाइसेस लोकेशन, ये सब अलाउ कर दीजिए, हर ऐप आपसे पूछती है। और हालांकि इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन अभी ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं जिनको पूछा जाता है, और बाद में इसको अटेंडेंस वगैरह मार्क करने के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इसलिए ये पूछ रहा है आपसे। और बहरहाल जब आप फिजिकल कोर्स में आएंगे उस टाइम की वो बात है। और आप देख सकते हैं कि अब फ्रंट पेज जो है ऐप का खुल गया। कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आंसर करते में फ्रंट पेज खुल गया, और यहाँ पर आप अपना एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड जब डालेंगे तो ये आप लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो ऐप का पासवर्ड है वो वही पासवर्ड है जो कि दक्ष पोर्टल का पासवर्ड है, वो वही पासवर्ड है जो दक्ष फोरम का पासवर्ड है, और यूज़र आईडी पासवर्ड सब तीनों जगह पर एक ही वर्क करता है। ऑफकोर्स वृक्ष का यूज़र आईडी वही है, लेकिन वृक्ष का पासवर्ड अलग है, और हमारी कोशिश है कि हम पासवर्ड्स को एक कर दें। लेट अस सी हम कितना जल्दी इसको कर पाते हैं। इनफैक्ट हो सकेगा तो आगे जाके पूरे डिपार्टमेंट में जितने भी वेबसाइट्स होंगे उन सब के पासवर्ड्स एक किए जा सकते हैं। दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, बट वी आर वर्किंग राइट नाउ ऑन दक्ष एंड वृक्ष इंटीग्रेशन, तो उसको हम लोग करेंगे। और चूँकि वृक्ष में जो जैसे आपने कल सुना था, तो वृक्ष में ये सुविधा है कि वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा है, तो जो नॉमिनेशन किए जाते हैं कोर्सेज़ के लिए, या जो एम्प्लॉय अपने आप को नॉमिनेट कराना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली इन फ्यूचर वृक्ष में अपना रिक्वेस्ट दे पाएंगे। अभी वो रिक्वेस्ट DTRTA के पास डायरेक्ट आता है और हम लोग प्रिंसिपल CC को वो रिक्वेस्ट भेजते हैं। मैं वो ऑप्शन भी आपको दिखाऊंगा अभी कि किस तरह से वो होता है। लेकिन फिलहाल वृक्ष में जब हम कर देंगे तो वृक्ष के थ्रू डायरेक्टली PCCIT ऑफिस से नॉमिनेशंस हो सकेंगे, और उसमें एक नॉमिनेशंस की एक सडन प्लानिंग भी हो पाएगी कि किस तरह के कोर्स में कौन सा व्यक्ति नॉमिनेट होगा। एंड दैट विल बी ऑफ कोर्स बेस्ड ऑन ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस एंड द कोर्सेज डन बाय दैट पर्सन इन द पास्ट, एंड पोस्टिंग ऑफ दैट पर्सन, एंड उसकी क्या पोस्टिंग के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है, उसके अपनी सोच के हिसाब से क्या रिक्वायरमेंट है कि वो किस तरह की ट्रेनिंग करना चाहता है। तो बहरहाल उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। तो यहाँ पर एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड को जब आप डालेंगे तो यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें एम्प्लॉय कोड अभी डालते हैं और पासवर्ड भी इसमें डालते हैं। तो एम्प्लॉय कोड और पासवर्ड हमने एंटर किया, और उसके बाद लॉगिन बटन आता है। लॉगिन बटन को हम लोग क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे, एक नॉर्मल फॉरगॉट पासवर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे है, तो उससे आप अपना दूसरा पासवर्ड भी ले सकते हैं इनकेस आप पासवर्ड भूल गए हैं। और पासवर्ड अगर आप भूलते हो तो लेकिन हम आपको रेकमेंड करेंगे कि आप दक्ष पोर्टल पे जाके वहाँ से ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हमने अभी लॉगिन कर लिया, और लॉगिन किया उसके बाद लेट अस सी कि वो लॉगिन स्क्रीन पहला आपके समक्ष प्रस्तुत होने वाला है, और उसको दिखा रहे हैं हम आपको। इसको एक बार रीट्राई कर लीजिए, लेट अस सी। अभी हमारा जो क्वेरी, हाँ अच्छा, हाँ तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात करिए आप। नमस्कार सर, मैं अनुराग त्यागी देहरादून में पोस्टेड हूँ सर, MSTU यूनिट में। जी अच्छा, MSTU में आप हैं अनुराग जी? जी हाँ सर। सर मैं जिस समय अपने दक्ष में अपने एम्प्लॉय उसमें लॉगिन करने का प्रयास करता हूं, तो अपना एम्प्लॉय कोड डालने के बाद में जब उसमें फॉरगॉट पासवर्ड करता हूं, तो वो पोर्टल पे ट्राई किया तो वो बोलता है कि आपका जो पासवर्ड है वो भेज दिया गया है सक्सेसफुली मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे,
और जी अगर ऐप पे ट्राई करता हूँ तो वो बोलता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, बार बार यही मैसेज डिस्प्ले करता है, और मोबाइल पे मेरे मैसेज कोई आता नहीं है अगर मैं इसके थ्रू भी ट्राई करता हूँ तो, जी, मैं पोर्टल आपको के इसको थ्रू। क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ, क्योंकि ऐप पर अभी ये कुछ दिन से वर्क नहीं कर रहा है, बट आपके दक्ष पोर्टल पे वर्क कर रहा था, बट सिंस यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे उसमें एसएमएस जी। बैलेंस खत्म होने की वजह से देयर इज अ टेम्पररी इशू। वो रिजॉल्व कर दिया जाएगा एक ओके आध सर। दिन में। दैट्स अ टेम्पररी, वी आर अवेयर ऑफ इट। अच्छा और सर, हाँ सर ये इस वजह से भी हो सकता है क्या कि मेरा डाटा वहां पे अपडेट नहीं हुआ हो? क्योंकि अगर जैसे हम लोग अपना ये दक्ष में जिस समय डाटा फिलअप करते हैं एम्प्लॉय कोड से, जैसे उसमें एम्प्लॉय कोड डालते ही नॉमिनेशन अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो हर एक एम्प्लॉय का पूरा डाटा डिस्प्ले हो जाता है उसमें। सही कह लेकिन रहे हैं। मैं अगर वैसे उसमें अपना अगर आप एम्प्लॉय अपना, कोड डालता हूँ तो कोई भी डाटा शो नहीं होता उसमें सर। जी, तो इसके लिए क्या है कि एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, जिसमें जी एक, सर। एक दक्ष पोर्टल पर रजिस्टर बटन आता है। उससे जी। अगर आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन आप अपना एंटर कर सकते हैं, और एक बार आपका मोबाइल फ़ोन एंटर हो जाएगा तो पासवर्ड भी आपके पास आ जाएगा। लेकिन उसके लिए जस्ट वेट फॉर अ डे और टू। हम लोग उसको ओके सर। जो हमारा एसएमएस बैलेंस है उसमें ओके लोड कर सर। दें एक बार, तो उसके बाद आप ये कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत बढ़िया वर्क करता है, और उससे आपको अपना मोबाइल फ़ोन और ईमेल ओके सर। अपडेट करने की सुविधा उससे हो जाएगी। और फिर भी आप अगर बहुत जल्दी में हो तो आप मैंने आपका नोट कर लिया है, मैं आपको आज ही। नहीं, ऐसा कुछ इमरजेंसी नहीं है सर, आप प्लीज कंटिन्यू करिए सर, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जी जी, नॉट एट ऑल, इट्स अ प्लेजर। ओके तो सर। ओके सर। तो फ्रेंड्स, हम लोग अभी दक्ष ऐप से बाहर आते हैं और आपको एम्प्लॉय लॉगिन की फैसिलिटीज़ दिखाते हैं। तो अभी हम लोग दक्ष ऐप को हम लोग यहाँ से की शेयरिंग को बंद कर रहे हैं, और वी आर गोइंग बैक टू शेयरिंग ऑफ द दक्ष पोर्टल। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मनोज जी से, आप दक्ष पोर्टल वाला जो स्क्रीन है उसको शेयर कर दीजिए। तो ये आपको दक्ष पोर्टल का स्क्रीन दिख रहा है, और इसको हम लोग एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन करेंगे। ये देखिए, ये फ्रंट स्क्रीन है जो दक्ष पोर्टल का स्क्रीन है, जिसको हम अभी देख रहे थे। और यहाँ पर आप लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे कैप्चा डाल के। यहाँ पे कैप्चा फीड करेंगे, उसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे। ओके, तो ये पहला स्क्रीन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें कि आप ये इसको फ्रंट स्क्रीन या डैशबोर्ड स्क्रीन भी कह सकते हैं। और सबसे पहले स्क्रीन में पूछा जा रहा है कि आप कौन से DTRTI का देखना चाहते हैं कैलेंडर फ्रंट स्क्रीन पे। तो राइट साइड में एक सिलेक्ट बटन है, जिससे कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप DTRTI लखनऊ देखना चाह रहे हैं, या DTRTI चेन्नई देखना चाह रहे हैं, या DTRTI दिल्ली देखना चाह रहे हैं। अभी 3 जगह में ये ऑलरेडी वर्क कर रहा है, बाकी जगह पे अभी इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। तो फ्यूचर में आप किसी भी DTRTI या NADT के स्क्रीन्स देख पाएंगे, जहाँ पे उनके क्या क्या कोर्स चल रहे हैं, और होपफुली आप लेक्चर्स को भी वॉच कर पाएंगे। तो डेफिनेटली वॉच कर पाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर DTRTI लखनऊ को सिलेक्ट करते हैं, और जब हम DTRTI लखनऊ सिलेक्ट करते हैं तो डैशबोर्ड पर एक मंथ वाइज डैशबोर्ड कैलेंडर आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, जिसके थ्रू ये जैसे वेटिंग दिख रहा है, तो वो कैलेंडर लोड हो रहा है। तो एक कैलेंडर यहाँ पे प्रस्तुत होता है, और उस कैलेंडर में हर दिन में कौन कौन सा कोर्स DTRTI में कराया जा रहा है, उस कैलेंडर से आप देख सकते हैं कि ये कोर्स DTRTI में कराए जा रहे हैं। तो ये कैलेंडर लोड करके होता है, थोड़ा सा इनिशियल थोड़ा टाइम लगता है लोड करने में, इसके वजह से ये लोड हो रहा है, वेटिंग टाइम। ये देखिए लोड हो गया, और आपको दिसंबर वाला स्क्रीन दिख रहा है 2020 का। तो हर दिन का इसमें दिख रहा है। इसे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं कौन सा कोर्स DTRTI लखनऊ में दिसंबर के महीने में हो रहा है। ये तो हमारा कैलेंडर हो गया। इसमें आप महीनों में पीछे जाके भी देख सकते हैं, आगे जाके भी महीनों में देख सकते हैं। ऊपर ये जो राइट साइड में एरो बने, इससे आप स्क्रॉल करके
मतलब इस आगे वाले महीनों का भी देख सकते हैं कि आगे कौन से कोर्स होने वाले हैं। तो जैसे 1 साल का हमारा बना हुआ है कैलेंडर, तो मार्च तक के आप देख सकते हैं कि कौन से दिन कौन सा कोर्स हो रहा है खास तौर पे। और ये जो इसमें दिख रहा है ना सेमिनार ऑन वृक्ष जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपको जैसे नज़र आ रहा है सेमिनार ऑन वृक्ष वगैरह। अगर आपका नॉमिनेशन होता है तो आपका चूँकि ये मनोज विश्वकर्मा जी का नॉमिनेशन इस कोर्स में है, तो उनको दूसरे कलर में दिखाई पड़ रहा है, जिससे कि वो समझ जाते हैं हाँ हाँ मेरा नॉमिनेशन इस कोर्स में है। तो एक ये यहाँ पे फैसिलिटी है जब आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्स हो रहे हैं और किस में आपका नॉमिनेशन है। तो वैसे भी जब हम आपको आपका नॉमिनेशन एंटर करते हैं, जब प्रिंसिपल CCIT ऑफिस से नॉमिनेशन आता है और हम आपका नॉमिनेशन एंटर करते हैं, तो आपको उस टाइम पर एक SMS भी जाता है कि आपका नॉमिनेशन इस कोर्स में है। जब भी ऐसा SMS आए तो मान के चलिए कि हमारे पास प्रिंसिपल CCIT ऑफिस से नॉमिनेशन आ गया था और उसके बाद हमने इसको आपको दक्ष में एंटर किया है, तो इस वजह से वो SMS आपके पास जा रहा है। अब ये यहाँ पे अगले देखते हैं कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ एम्प्लॉय लॉगिन में आपको मिलती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको चेंज पासवर्ड दिखाऊं कि आपको अगर अपना पासवर्ड बदलना हो तो आप कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए आप या तो आपका जहाँ नाम लिखा हुआ है दाएं तरफ ऊपर, यहाँ देख सकते हैं नाम आपका लिखा हुआ है दाएं तरफ ऊपर राइट साइड में, तो उसको जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पे एक चेंज पासवर्ड ऑप्शन वहाँ पे खुलेगा। क्लिक कर दीजिए इसको। हाँ, तो देखिए आप देख सकते हैं कि नाम पर क्लिक करने से आपको एक तो प्रोफाइल ऑप्शन दिख रहा है, दूसरा आपको जो दिख रहा है दैट इज अ चेंज पासवर्ड ऑप्शन, और तीसरा साइन आउट ऑप्शन भी दिख रहा है। तो प्रोफाइल में आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर पाएंगे और चेंज पासवर्ड से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो जब इसको क्लिक करेंगे तो आपसे नया पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपका नया पासवर्ड है वो उसमें फीड कर दीजिएगा। एक बार दिखा दीजिए कैसे होता है। बस चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। तो चेंज पासवर्ड पे हम लोग क्लिक कर रहे हैं और ये हमने क्लिक किया तो पुराना पासवर्ड मांगेगा आपसे, पुराना पासवर्ड डालिए, फिर नया जो आप पासवर्ड आपने सोचा है वो डालिए और फिर से उस नए पासवर्ड को दोबारा डाल दीजिए और उससे कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा। तो जो नया पासवर्ड है वो 2 बार आप यहाँ डाल दीजिए, एक बार न्यू पासवर्ड के अंदर और कंफर्म पासवर्ड के अंदर, कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना की हो, इसलिए इस तरह की सुविधा होती है। और शो पासवर्ड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो जो भी पासवर्ड आप डाल रहे हैं वो आप देख भी सकते हैं, नहीं तो वैसे आप तो स्टार आएगा। और अगर शो पासवर्ड करेंगे तो जो भी आपने टाइप किया है वो आप देख भी सकते हैं कि आपने क्या पासवर्ड टाइप किया, जस्ट टू बी श्योर कि जो आपने कीबोर्ड पे बटन दबाए थे वो उसमें सही पासवर्ड डाला था। पता चला आपने कोई पासवर्ड डाल दिया, फिर उसमें कोई कीबोर्ड में प्रॉब्लम है तो कुछ आपको याद नहीं रहा, फिर बाद में आप मतलब आपको पता ही नहीं कि आपने क्या पासवर्ड डाला था, क्योंकि जो भी पासवर्ड आपने डाला था वो कीबोर्ड की गलती से कुछ और पड़ गया, जबकि आप डालना कुछ और चाहते थे। तो ये जब आप करके और जब आप दोनों पासवर्ड डालेंगे, फिर सबमिट बटन है, तो सबमिट बटन को क्लिक कर देंगे और उससे आपका पासवर्ड बदल जाएगा। यही चीज़ जो है अगर आप करना चाहें तो बाएं तरफ भी मेनू में आप देख सकते हैं चेंज पासवर्ड ऑप्शन आपको लाल कलर में दिख रहा होगा। सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन है वहाँ लिखा है चेंज पासवर्ड। वही काम वहाँ से भी कर सकते हैं जो काम आप अभी अपने नाम पर क्लिक करके कर रहे थे। द सेम थिंग कैन बी डन फ्रॉम बोथ द प्लेसेस। Now the second thing that we have to demonstrate to you is the profile. So how do you modify your profile? This can also be done from both the places. ये भी दोनों जगह से किया जा सकता है। एक तो नाम के नीचे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है और बाएं तरफ भी नीले कलर में ये प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो हम आप सबको रिकमेंड करते हैं कि आप ये दक्ष पोर्टल का जो पासवर्ड है ये जल्दी से जल्दी इसको अख्तियार कर लें अगर आपके पास नहीं है तो। और पासवर्ड अख्तियार करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जो फॉरगॉट पासवर्ड है दक्ष पोर्टल के ओरिजिनल स्क्रीन पर जो शुरू में स्क्रीन आता है वहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे, तो यदि हमारे पास आपका फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी होगा तो पासवर्ड आप वहाँ पे चला जाएगा। और इन केस उस तरह से नहीं जा रहा है तो एक रजिस्ट्रेशन ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन या अपडेट ऑप्शन है, और वहाँ उस तरह से भी आप अपने आप को पासवर्ड भिजवा सकते हैं, क्योंकि आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे या अपडेट करेंगे तो रजिस्टर अपडेट से आप अपना ईमेल आईडी
और अपना फ़ोन नंबर, ये 2 चीज़ कभी भी आप अपडेट भी कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के टाइम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्टीमेटली जब इन दोनों सुविधाओं से आप निराश होंगे तभी आप हमको अप्रोच करेंगे, और हमें अप्रोच करेंगे तो हम आपका पासवर्ड तो किसी भी टाइम आराम से रीसेट करके और दे देंगे, जिससे कि तो बहरहाल काम आपका हो जाएगा, उसमें रुकेगा नहीं। और तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग सब ये पासवर्ड ले लें और पासवर्ड लेके अपना लॉगिन कर लें, और लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड बदल लें। लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड बदल लें, और बदलने के बाद आप अगला काम जो करेंगे वो है कि प्लीज़ आप अपना प्रोफाइल अपडेट कर लें। तो दिखाते हैं कि किस तरह से आप अपना प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो हम लोग प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। तो प्रोफाइल पे जब हमने क्लिक किया तो ये स्क्रीन आपके सामने आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉय कोड है वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो लॉगिन आप तभी कर पाएंगे, पहली बात तो एम्प्लॉय कोड हमारे पास होगा आपका, ये मान के चलिए, बिना उसके तो लॉगिन होगा नहीं, क्योंकि जब आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को तब भी आप अपना एम्प्लॉय कोड हमको दे रहे हैं। और अदरवाइज़ आपका अगर एम्प्लॉय कोड ऑलरेडी हमारे पास है तो है ही, और जब आपके पास पासवर्ड जाता है तो उस एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट हम रखते हैं कि हमने इस एम्प्लॉय कोड पे पासवर्ड भेजा है। तो एम्प्लॉय कोड होगा और वो आप नहीं बदल सकते। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो पहला जो बॉक्स है जिसके अंदर एम्प्लॉय कोड आपका लिखा हुआ है, इसको आप खुद नहीं बदल सकते हैं। और गलती से अगर बाई चांस आपका पास एम्प्लॉय कोड गलत आ गया हमारे पास किसी वजह से और इसको बदलना होगा, तो हम बैकएंड से सुपर एडमिन पासवर्ड के थ्रू इसको बदलवा देंगे, और उस केस में हम आपको एक फॉर्म देंगे भरने के लिए। और जब आप फॉर्म खोलेंगे तो उस फॉर्म को भर के जब आप हमको ईमेल करेंगे तो हम उसके बेसिस पे एम्प्लॉय कोड को वेरीफाई करके कि आपका वेरीफाइड एम्प्लॉय कोड क्या है तो बदल देंगे। तो बहरहाल कोई भी करेक्शन जो ऑथेंटिक करेक्शन है वो किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हैंड रेज ऑप्शन में मुझे एक हैंड रेज्ड अभी नज़र आ रहा है, जो कि OMO मोहम्मद साजिद जी का है। तो मोहम्मद साजिद जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाह रहे हैं तो आप पूछिएगा, तो बहुत खुशी होगी हमको। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है मोहम्मद साजिद जी। आपका एम्प्लॉय कोड आपने लिखा है, वेरी नाइस, 165270। और हो सकता है कि अगर आपने हैंड रेज गलती से कर दिया हो तो आपका हैंड रेज अगर गलती से हो गया है तो मैं उसको लोअर कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपका हैंड लोअर कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ इस वेबिनार का, तो मेरे पास ये फैसिलिटी है कि आपका रेज्ड हैंड को मैं खुद भी लोअर कर सकता हूँ और आप खुद भी अपना रेज्ड हैंड को लोअर कर सकते हैं। हम दोपहर के सेशन में आपको दिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप क्या क्या कर सकते हैं, ज़रूर आइएगा, उसमें भूलिएगा नहीं। और वैसे भी जिन लोगों का नॉमिनेशन है दे आर सपोज टू कम, और जो लोग नॉमिनेटेड हैं दे मस्ट अटेंड ऑल द सेशंस टू गेट द सर्टिफिकेट, क्योंकि हम डेटा को मैच करेंगे जिन लोगों ने सारे सेशंस अटेंड किए होंगे, ओनली दोज पीपल विल बी गेटिंग द सर्टिफिकेट। अब मुझे दिखाई पड़ रहा है कि श्री लवकुश विश्वकर्मा जी ने अपना हैंड रेज किया है, तो ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछिए। सर, ये वाला पेज जो आप दिखा रहे हैं इसमें यूपी, जैसे मैं काशीपुर में पोस्टेड हूँ, तो काशीपुर प्रिंसिपल CIT हल्द्वानी AU के अंदर आता है। ये ऑप्शन REAC बरेली के अंडर में नहीं आ रहा है। CCIT REAC बरेली है और उसमें प्रिंसिपल CIT REAC हल्द्वानी है, उसके अंडर काशीपुर आता है, लेकिन काशीपुर यूपी वेस्ट में आ रहा है, जो मतलब दूसरे ऑप्शन में आ रहा है, REAC बरेली वाले में नहीं आ रहा है। यूपी ईस्ट में आ रहा है, यूपी वेस्ट में आ रहा है सर। ओके, ठीक है। वैसे तो हमने इसको NEAC और REAC के जो फील्ड्स हैं इसमें अपडेट किए हैं, लेकिन अगर आप कोई चीज़ बता रहे हैं जो गलत हो गई है तो आप एक काम कर दीजिए, जो भी आप बात कह रहे हैं इसको आप हमारे नंबर पे
व्हाट्सएप कर दीजिए। और मैं आपको एक वर्ड फाइल में फ़ोन नंबर दिखा रहा हूँ मनोज कुमार विश्वकर्मा जी का और मेरा। मनोज एक वर्ड फाइल में नंबर दोनों टाइप करके आप डिस्प्ले कर दीजिए, तो सब लोग उसको नोट कर लेंगे और उस नंबर को नोट करके और कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं हम लोगों को। और अगर आप पॉइंट आउट कर देंगे हमको तो अच्छा रहेगा, उसको हम लोग ठीक कर देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इट्स वेरी नाइस कि आप इस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि हम जल्दी से जल्दी और भी अच्छा अपनी सुविधा को इम्प्रूव कर देंगे, जिससे कि इस तरह की कोई भी गलती ना हो जो आपने गलती पॉइंट आउट करी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक वर्ड फाइल आपके सामने खुली, जिसमें मनोज कुमार विश्वकर्मा जो कि हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं उनका नंबर दिया हुआ है, और वो टेक्निकल बहुत हाई लेवल की नॉलेज रखते हैं और बहुत उनका दक्षता है इस मामले में। और मेरा नंबर भी है, तो हम में से किसी को भी आप कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। इस पेज की फ़ोटो खींच लीजिए, आप लोग देख पा रहे होंगे इस पेज को। इस पेज की फ़ोटो खींच लीजिए और ये नंबर सेव कर लीजिएगा अपने मोबाइल में। ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम, इस पर कुछ भी आप भेज सकते हैं और पॉइंट आउट कर दीजिए एंड दिस विल बी डन। तो इसको अब स्क्रीन को हम हटा देते हैं। आई होप कि सबने इसको फोटो इसका खींच लिया होगा। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर मेन स्क्रीन, जहाँ पर हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं दक्ष पोर्टल का एम्प्लॉय लॉगिन। तो लवकुश जी, आप संतुष्ट हैं जवाब से? हाँ सर, मैं आपको भेज दूंगा ये। संतुष्ट हूँ सर। ओके ओके। अब मोहम्मद आरिफ अंसारी साहब ने भी अपना हाथ रेज किया हुआ है, तो आप बहुत एक्टिव है। मैं देख रहा हूँ कि जब से हमने इस कोर्स को शुरू किया है उसमें आप काफ़ी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। तो आप अपनी बात कहिए, लेकिन अपनी शक्ल भी दिखा दीजिएगा तो अच्छी खुशी होगी। मोहम्मद आरिफ जी, अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। अच्छा, आपने हैंड डाउन कर लिया, ओके फाइन, ठीक है, फिर आपसे चर्चा होगी आगे। तो आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड लेट अस एक्सप्लेन टू यू कि आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें, अच्छा अभिषेक हेमकर जी ने इसी बीच अपना हैंड रेज कर दिया है, तो लेट अस हियर हिम। अभिषेक जी, आप बोलिए अपनी बात को। हेलो सर, जी आवाज आ जी, रही है? हाँ हाँ, सब बिल्कुल सर क्लियर आ रही है, सर लेकिन आपकी फोटो नहीं दिखाई पड़ रही। सर लॉगिन में काफी इश्यूज आ रहे हैं सर। ना, मैं सुनूंगा जैसे ही नहीं आपको अभी जब तक आप अपना कैमरा नहीं ऑन करेंगे। हेलो हाँ, अब बढ़िया है। हाँ, आप बोलिए बोलिए। सर, लॉगिन में काफी इश्यूज आ रहे हैं सर। जैसे हम वृक्ष पोर्टल से अगर लॉगिन करते हैं तो हम्म, वहाँ लॉगिन होता नहीं है, और फॉरगेट पासवर्ड करने पे वो मेल और मैसेज पे भी वो उसका पासवर्ड नहीं जाता है। जी और एप्लीकेशन के थ्रू तो लॉगिन ही नहीं होता है वो, दोनों पे, ना वृक्ष पे ना दक्ष पे। पोर्टल पे भी सिर्फ जो है ना ये दक्ष पे लॉगिन होता है, बट वृक्ष पे लॉगिन नहीं होता है। ओके। तो वृक्ष पे लॉगिन के लिए आप रविशेखर चौधरी जी का नंबर आपको अभी बता देते हैं। रविशेखर चौधरी जी आईटीओ हेडक्वार्टर्स हैं, प्रिंसिपल सीसीआईटी ऑफिस में, और जी सर। वृक्ष का एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है वो प्रिंसिपल सीसीआईटी लखनऊ ऑफिस से हो रहा है। और रविशेखर चौधरी जी, आई थिंक ही विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। उनको एक व्हाट्सएप भेज दीजिए, वो इसको करवा देंगे। ओके, जहाँ तक कि दक्ष पोर्टल की बात है वो हम लोग कर लेंगे, लेकिन आप, मेरे ख्याल से आपके पास पासवर्ड है कि नहीं है? पासवर्ड है सर, इसका है दक्ष का पासवर्ड है, रिसेट भी कर लिया ओके, हमने उसको। वो दक्ष पोर्टल पे पोर्टल पे लॉगिन हो लॉग रहा है आपका? हाँ, वो पोर्टल पे तो लॉगिन होता है, बट एप्लीकेशन के थ्रू लॉगिन नहीं होता है। वही समथिंग वेंट रॉन्ग लिखता है बार बार वो। अच्छा, दक्ष आपके थ्रू लॉगिन नहीं हो रहा, ठीक है, वो टेक्निकल इशू है। अभी हमने देखा था थोड़ा सा इशू कुछ है। अभी हम लोगों ने क्लाउड पे मूव किया है एक्चुअली। अच्छा इस पोर्टल को और ऐप को हम लोगों ने एक क्लाउड पर मूव कर दिया है। अभी तक ये एक दूसरे सर्वर पे था, एक छोटे सर्वर पे था, और ये एप्लीकेशन छोटा था। अभी एप्लीकेशन बड़ा हो गया है और कई जगह चेन्नई वगैरह में और दिल्ली में भी ये अप्लाई हो रहा है, यूज़ हो रहा है। तो इसलिए इसको एक बड़े क्लाउड में
मूव कर दिया गया है। तो क्लाउड के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो कि मेरे ख्याल से अगले 3-4 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे और आप ये सारी सुविधाएं आराम से ले पाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो रेस्ट एक और एश्योर्ड वी आर फुली अवेयर। जैसे हेलो जी हेलो हेलो बोलिए बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बोलिए अभिषेक जी, आप बोलिए। सर, ये मेरे यहाँ और भी कई सारे एम्प्लॉय हैं, जैसे नोटिस सर्वर हो गए, टीएस हो गए। ये इन लोग के पास जैसे एंड्रॉयड फोन तो है नहीं, वो लोग नॉर्मल फोन यूज करते हैं, बट वृक्ष पे जो है सबका तो डेटा फीड करना है ना, तो आप ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों को कैसे। जी हेलो वृक्ष पे सबका डेटा ऑलरेडी फीड है मेरे ख्याल से। कोई अगर रह गया हो जिसका कि डेटा फीड नहीं है तो वो रविशेखर चौधरी जी को भेज देंगे एसएमएस, तो व्हाट्सएप भेज देंगे तो हो जाएगा, वो करवा देंगे। अटेंडेंस लगी। रवि सर का सर नंबर मिल पाएगा क्या सर? हाँ, रविशेखर चौधरी जी का नंबर मैं आपको अभी बोल देता हूँ, तो आप नोट कर लीजिए उनका नंबर। छोड़ रहा है कौन सब छोड़ रहा है, कितने टाइम का मैं बस अभी बता रहा हूँ आपको रविशेखर चौधरी जी का नंबर है। हम देख ले रहे हैं यहाँ से कौन आ रहा है। 150 लोग। मनोज, आपके पास नंबर हो तो एक बार बोल दीजिए। अभिषेक जी, आप अपने आप को फिर से अनम्यूट कर लीजिएगा, कुछ आवाजें आ रही तो मैं म्यूट ऑल कर रहा हूँ, तो आप सबको फिर वो कर दीजिएगा, फिर से अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ, तो 800-544-5204, आखिरी में 204 है। रविशेखर चौधरी जी का नंबर है 800-54-45-204। तो इस नंबर से आप रविशेखर चौधरी जी को व्हाट्सएप भेज दीजिए। एंड अगर कोई नया एम्प्लॉय कोड है, इसके में एम्प्लॉय कोड नहीं है, कोई नया एम्प्लॉय है, तो वैसे तो जो पुराने एम्प्लॉयज है सबका डेटा उसमें पड़ा है, लेकिन नया एम्प्लॉय है तो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। और दक्ष के बारे में मनोज और या मुझे आप भेजेंगे तो हम लोग इसको रिजॉल्व कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आपको बस कर देना है और कुछ ना कुछ रिप्लाई डेफिनेटली मिलेगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा, इस बात में आप निश्चिंत रहिएगा। ओके, तो अंसारी जी आपने अभी हैंड रेज किया हुआ है, लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि अभिषेक जी आप संतुष्ट हैं? कैमरा आपका बंद हो गया। यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो हम लोग अंसारी जी को देख पा रहे हैं, आप बताइए, बोलिए। जी मोहम्मद अंसारी जी बोलिए। बहुत शांत दिख रहे हैं आप, अगर शायद आपका प्रश्न का जवाब हो गया है। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नहीं, अब कहीं गए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएंगे, फिर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम आपको कैसे आप अपना प्रोफाइल को चेंज कर सकते हैं। और हम बात। हाँ, विश्वजीत जी आप अपनी बात कह दीजिए। विश्वजीत जी कैमरा ऑन कर लीजिएगा प्लीज। जी सर, आगे बोल रहे हैं। अच्छा, मोहम्मद आरिफ जी, अच्छा ठीक है, बोलिए मोहम्मद आरिफ जी, आप जी बोलिए। हमारा जो है वो म्यूट बता रहा है, लेकिन आपका कैमरा बंद हो गया। हम साहब के फोन से कर रहे हैं सर, साहब भी बगल बैठे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर बगल में भी आप बैठे हैं तो हम लोग दोनों कैमरा ऑन है। ये वहां से म्यूट कर गया है। कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा आपको। देखिए, ये तो कंडीशन है हमारी बात करने की। आप अगर कैमरा ऑन है, दोनों शक्ल को दिखाओगे तो फिर कैसे काम चलेगा? जी आरिफ जी बोलिए। क्या अपना ये फेसलेस वाला हुआ? हेलो, आ रहे हो सर? हाँ, एक मिनट विश्वजीत जी, एक मिनट रुक जाइए, आरिफ जी की बात सुन ले फिर आप पे आते हैं। हाँ बोलिए आरिफ जी। नेटवर्क चला गया। हाँ बोलिए। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही है ये कहते कि हम लोग हो गया है।
तो विश्वजीत जी, फैजाबाद से अचानक से आप प्रिंसिपल बोलिए। सीआईटी गोरखपुर हो गया। हाँ बोलिए विश्वजीत जी। हेलो। हाँ बोलिए विश्वजीत जी, आप बोलिए। हम ये कह रहे हैं सर, प्रिंसिपल सीआईटी गोरखपुर हो गया तो इसको अपडेट कर लिया जाए। अच्छा, प्रिंसिपल सीसीआईटी गोरखपुर आपका ट्रांसफर हो गया। हाँ, यहाँ आप अपडेट कर दीजिए ना, प्रोफाइल में आप अपडेट कर दीजिए। आप अपना प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रखिएगा, तो उससे गोरखपुर क्या आ गया आप? अच्छा रहेगा। जी हाँ, जी हाँ। जी, तो उसको अपडेट कर लिया जाए, फिर फैजाबाद हटा गोरखपुर। हाँ, इसके लिए आप अपने आप को ट्रांसफर नहीं कर सकते उस तरह से, इतना बता दूं मैं आपको। केवल आप अपना डेटा ही अपडेट कर रहे हैं। जी जी ठीक। ओके सर, ओके, थैंक थैंक यू। यू। तो लेट अस मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हियर नाउ। और आपको स्क्रीन दिखा रहे हैं हम एम्प्लॉय लॉगिन का, और यहाँ पे जो डेटा दिख रहा है मोबाइल नंबर और अपना सीसीआईटी सीसीए भी आप अपडेट कर सकते हैं। ईमेल अगर आपको अपडेट करना होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन स्क्रीन से जाके अपडेट करना पड़ेगा। यहाँ से आप अपना ईमेल अपडेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अपना सीसीआईटी अपडेट कर सकते हैं, अपने आप पीसीआईटी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद कौन सी सिटी में आप पोस्टेड है अपडेट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप एक एक चीज़ सिलेक्ट करते आएंगे, बाकी डेटा अप्रॉप्रिएटली आपके सामने दिखना शुरू हो जाएगा। तो उस तरह से आप अपना कोई भी डेटा यहाँ पे जो आपका सही पोस्टिंग है उस हिसाब से आप अपडेट कर देंगे, तो सुविधा हो जाएगी कि कोई भी ट्रेनिंग आप अटेंड करेंगे तो हमें मालूम है कि आप कहाँ पे पोस्टिंग आपकी है। और साथ साथ जब आपकी पोस्टिंग होती है तो वो आपके सर्टिफिकेट में भी वही लिख के आएगा जो आप डेटा यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो इसलिए आपको अपना डेटा अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे जो सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो सर्टिफिकेट सही हो। ओके, तो ये हो गया प्रोफाइल का अपडेशन। और इसमें अपडेट करके आपको ये अपडेट बटन है ब्लू रंग का, इसको क्लिक कर देना है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा आपका डेटा, कुछ भी आप यहाँ अपडेट करना चाहते हैं। ये मनोज कुमार विश्वकर्मा जी का डेटा है जो कि ऑलरेडी अपडेटेड है, और इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये ऑलरेडी अपडेटेड डेटा है। और ये चाहें तो उसको अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, एंड यू कैन क्लिक द बटन, ब्लू बटन, उससे अपडेट हो जाएगा। अब आपको हम दिखाते हैं अगली फैसिलिटी जो यहाँ पे हमें है, तो हमने प्रोवाइड की हुई है। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा है ट्रेनिंग नीड का बटन। तो ट्रेनिंग नीड को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग नीड एक्सप्रेस कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि कौन से वो 3 टॉपिक हैं जिसमें आप ट्रेनिंग लेना चाहेंगे। तो ये ट्रेनिंग नीड जो है किस सब्जेक्ट पे लेना चाहेंगे आप, इस बारे में है। और यदि आप बताना चाहते हैं कि किस कोर्स को आप अटेंड करना चाहते हैं, उसके लिए ये पीला ऑप्शन बाएं तरफ जो आ रहा है वो है एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन द कोर्स या सबमिट इंटरेस्ट इन द कोर्स। वहाँ पर उस बटन से या उस मेन्यू से आप ये इंडिकेट कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स आप अटेंड करना चाहते हैं। लेकिन ये जो ट्रेनिंग नीड का बटन है, यहाँ से आप अपनी ट्रेनिंग नीड सब्जेक्ट वाइज आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो जैसे ट्रेनिंग नीड को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले आप एकेडमिक ईयर सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप किसी कोर्स में आए हैं और अपनी कोई ट्रेनिंग नीड उस कोर्स से संबंध में आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आप उस कोर्स को सिलेक्ट करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। और यदि आप जनरली कोई ट्रेनिंग नीड एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जैसे इस पूरे साल में आप किस तरह की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जैसे एम्प्लॉई ट्रेनिंग नीड्स फॉर 2021 आप अपनी व्यक्त करना चाहते हैं, तो वो उस बटन से आप वहाँ पर उस ऑप्शन से आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई कोर्स चल रहा है जो आपने अटेंड किया और जिसमें आप नॉमिनेटेड हैं, उसकी लिस्ट आ जाती है यहाँ पे, और वही लिस्ट आती है जिसमें आप नॉमिनेटेड हैं, और आप इनमें से कोई भी कोर्स सिलेक्ट अगर करेंगे तो उस कोर्स के संबंध में आप अपनी ट्रेनिंग नीड फिर व्यक्त करेंगे, अगर वैसा आप चाहते हैं। मान लीजिए आप पेनल्टी का कोर्स कर रहे हैं और पेनल्टी के कोर्स में आप कहना चाहते हैं आप TDS की पेनल्टी पे ज़्यादा फोकस चाहते हैं, तो आप वो व्यक्त कर देंगे। तो जब आप व्यक्त करेंगे तो जब भी वो कोर्स ऑर्गेनाइज होगा या वो कोर्स जब ऑर्गेनाइज होने वाला है जिसमें आप नॉमिनेट हो गए हैं, तो कोर्स डायरेक्टर को ये सूचना मिल जा रही है कि आप ये चाहते हैं कि मेरे को पेनल्टी, TDS की पेनल्टी पे इसमें फोकस किया जाए। तो दैट वे वो जो कोर्स डायरेक्टर है वो अपने शेड्यूल को डिज़ाइन करते हुए आपकी नीड को ध्यान में रख के
टॉपिक रख सकते हैं। तो मान लीजिए जब भी आप किसी कोर्स में नॉमिनेट होते हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने एम्प्लॉय लॉगिन में इधर ऐसे जाके और अपनी ट्रेनिंग नीड उस कोर्स के संबंध में व्यक्त कर दीजिए। तो जब आप व्यक्त करेंगे तो इस टाइप की रिपोर्ट कोर्स डायरेक्टर अपने जनरेट कर पाएंगे कि आपने कौन कौन सी नीड अपनी व्यक्त की है, और उसके अनुसार अपने कोर्स के डिज़ाइन में, अपने शेड्यूल के डिज़ाइन में, अपने एजेंडा डिज़ाइन में उनको सुविधा मिल जाएगी। तो ये आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आप व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप पूरे साल के लिए व्यक्त करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड पे हम क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड फॉर 2021 पे हमने क्लिक किया। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम इस पूरे साल की कोई अपनी ट्रेनिंग नीड को व्यक्त करें। अब आप देख सकते हैं कि इसके पहले मनोज जी ने एक ट्रेनिंग नीड अपनी व्यक्त की हुई है। अब चूंकि इन्होंने ट्रेनिंग नीड व्यक्त की हुई है तो ये जब भी चाहे इस ट्रेनिंग नीड को एडिट भी कर सकते हैं कि ये मेरी ट्रेनिंग नीड है इस साल की। अभी इन्होंने जैसे ITPA ओवरव्यू व्यक्त किया हुआ है, TDS से TCS में चाहते हैं, या सर्च के प्रोसीजर के बारे में ट्रेनिंग चाहते हैं, इन्होंने व्यक्त किया हुआ है। तो बहरहाल इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो एडिट बटन पे क्लिक करेंगे। तो एक बार एडिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने एडिट बटन पे क्लिक किया तो इनकी पिछली व्यक्त की हुई नीड्स यहाँ दिखाई पड़ रही हैं। पहला है ITPA ओवरव्यू, दूसरा है TDS, तीसरा है सर्च। अब इनको अगर चेंज करना चाहते हैं ये, तो ये जो टॉपिक का बटन है उस पर जाके चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले उनको नीड अपनी रीसेट करनी होगी। तो रीसेट बटन आप दिख रहा होगा आपको, नीचे रीसेट का बॉक्स टाइप का है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो वाली नीड इनकी रीसेट हो जाएगी। अब जैसे उन्होंने क्लिक किया तो वो वाली नीड इनकी रीसेट हो गई। अब ये एक टॉपिक सिलेक्शन से यहाँ पे टाइप सिलेक्शन है, टाइप सर्च टाइप का, 800 टॉपिक में से कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप उनको स्क्रॉल डाउन नहीं करना है, केवल थोड़ा सा टाइप करना है उस बारे में। जैसे कुछ भी ये जानना, कुछ भी चाहते हैं ट्रेनिंग जिसके बारे में, उसको थोड़ा टाइप करना है। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ टाइप कर दी, जैसे अगर ये चाहते हैं हाउस प्रॉपर्टी पे चाहते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी टाइप कर देंगे। फेसलेस करके देखिए, फेसलेस पे कुछ है क्या टॉपिक? फेसलेस पे भी है। तो ये जैसे इन्होंने व्यक्त कर दिया, अब इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारे पास करीब 800 टॉपिक की लिस्ट है, जिसमें कि जैसे टाइप सर्च है, और टाइप सर्च से आप सर्च करके टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो 800 टॉपिक हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको अपने मतलब की चीज़ में डेफिनेटली मिल जाएगी। और जब भी आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास 4-5 ऑप्शन आ जाएंगे, जिसमें से आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर देंगे। अब इन्होंने सिलेक्ट कर दिया। अब जैसे एक नीड को इन्होंने अपने रीसेट कर दिया, और इस तरह से अपनी तीनों नीड भी चाहे तो रीसेट कर सकते हैं, और करके अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए इन्होंने अब अपडेट बटन पे क्लिक किया, लेकिन उसके पहले हम एक नीड और रीसेट करके दिखाते हैं आपको, जिससे कि अगर आप मिस कर गए हो तो ये रीसेट बटन है, और रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये खाली हो गया, देखिए बॉक्स। अब ये जो बॉक्स खाली होता है, इसको भरने का क्या तरीका है कि आपको टॉपिक पे जाना है और टॉपिक बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक टॉपिक वहाँ पे टाइप करना है, जिस टॉपिक पे भी आप चाहते हैं, जिस सब्जेक्ट पे आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेनिंग हो। तो लेट्स से कि ये चाहते हैं कि पेनल्टी पे, तो पेनल्टी टाइप कर दीजिए। तो पेनल्टी नाम से बहुत सारे टॉपिक हैं, उनमें उनको कोई टॉपिक अगर पसंद आ रहा है तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कर दिया एक टॉपिक। जैसे सिलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं जो रीसेट हुआ था वहाँ पे भर गया ये। अब इनका ये दूसरा टॉपिक भी चेंज हो गया। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट करके और अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जब अपडेट बटन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ दिखा रहे हैं कि ट्रेनिंग नीड और एम्प्लॉय कोड इतना हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड। तो ट्रेनिंग नीड अपडेट हो गई है, और इसको तो ये अपडेट हो गया। अब देखिए इनकी ट्रेनिंग नीड सबमिट कर दिए, सबमिट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद सबमिट कर दीजिए इसको। तो अब सब सबमिट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपडेट हो गया है। तो बहरहाल अब यहाँ पे ये हो गया इनका ट्रेनिंग नीड। फिर से ट्रेनिंग नीड बटन पे क्लिक करिए। ओके, अब वो उस पर एम्प्लॉय ट्रेनिंग नीड पे सिलेक्ट करिए।
और आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो ट्रेनिंग नीड व्यक्त की थी वो यहाँ पे अब दिखाई पड़ रही है। जैसे उन्होंने चेंज किया है, फेसलेस हो गया है और ड्राफ्टिंग ऑफ पेनल्टी ऑर्डर हो गया है। तो इस तरह से ट्रेनिंग नीड इन्होंने अपनी चेंज कर दी। तो आप भी जैसे चाहें, जब भी चाहें अपनी ट्रेनिंग नीड को व्यक्त कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए व्यक्त करना चाहते हैं तो वो तब होता है जब किसी कोर्स में आप जाने वाले हैं, आपका नॉमिनेशन हो गया है, तो आप उस संबंध में आप कोर्स डायरेक्टर को बताना चाहते हैं कि मेरी ये ट्रेनिंग नीड है। तो वो भी जितना आप व्यक्त करेंगे अपने आप को, उतना आप समझ लीजिए कि कोर्स की जो प्लानिंग है वो उसके अनुसार हो पाएगी और आपके लिए बेहतर सुविधा दी जा सकेगी। तो ये हुआ ट्रेनिंग नीड की बात। अब आते हैं हम सबमिट इंटरेस्ट इन कोर्स। अगर हम ये चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि हमें इस कोर्स में नॉमिनेट कर दिया जाए या इसमें बुला लिया जाए, तो एकेडमिक ईयर अपने आप टाइप होके आता है। उसके बाद कोर्स का नाम आप सिलेक्ट करेंगे जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। एक लिस्ट आएगी आपके सामने कोर्स के नामों की, उसमें से आप सिलेक्ट कर लीजिए और मतलब वो कोर्स हैं जो कि आगे होने वाले हैं, और सिलेक्ट करके आप उसको नॉमिनेट बटन पे जब क्लिक करेंगे नीचे, तो आपका जो रिक्वायरमेंट है सबमिट इंटरेस्ट व्यक्त हो जाएगा। और फिर ये लिस्ट हमको मिल जाती है और इस लिस्ट को हम प्रिंसिपल सीसी को भेज देंगे। प्रिंसिपल सीसी ऑफिस में भेज देंगे और वहाँ से प्रिंसिपल सीसी सर आपको नॉमिनेट कर देंगे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको इस कोर्स में नॉमिनेट कर दिया जाए, तो आपका नॉमिनेशन हो जाएगा। ये दो तरफा फ़ायदे वाली बात है। इसमें आपको भी फ़ायदा होता है और हमें भी फ़ायदा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन, जिसमें कि आप अपना पर्टिकुलर कोर्स में जो आपके इंटरेस्ट का कोर्स है उसमें नॉमिनेशन करवा रहे हैं और हमें भी थोड़ी जानकारी मिलती है किस टाइप के कोर्स में लोग ज़्यादा आना चाह रहे हैं। और उसके अलावा हमको थोड़ा सा नॉमिनेशन प्राप्त करने में भी आसानी होती है और हमें इंटरेस्ट वाले नॉमिनेशन प्राप्त करने में आसानी होती है। तो उसमें हमारा भी इंटरेस्ट उस कोर्स को करने में आता है और उस कोर्स को आपका भी इंटरेस्ट होता है उसको अटेंड करने में। तो ये तरीका है जिस तरह से आप किसी भी कोर्स के लिए अपने आप को नॉमिनेट करवा सकते हैं। अब आते हैं फैकल्टी फीडबैक पे। तो फैकल्टी फीडबैक पे आते हैं। फैकल्टी फीडबैक में अगर किसी कोर्स में आप गए थे और उसमें आपको पसंद आया तो वहाँ पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। और जैसे वृक्ष दक्ष NMS टीम्स कोर्स चल रहा है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे कोर्स के नाम को, और उसके बाद अगर आप उसके 2 दिन का कोर्स है तो उसमें आपको दिखा रहे हैं कि ये 2 दिन है, 23 और 24 तारीख। तो इनमें से कोई तारीख सिलेक्ट कर लीजिए जिस तारीख में कोई लेक्चर आपने अटेंड किया हो। तो जब आपने तारीख आई तो उसके बाद यहाँ पे आ रहा है कि कौन कौन से लेक्चर सेशंस हुए थे इसमें। और ऑफ कोर्स इनॉग्रेशन में आप अपने को व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं, मौका दिया हुआ है आपको, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सुविधा हमको नहीं होती। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं जानने में कि आपको वृक्ष पोर्टल कैसा लगा। उसमें आप रेलेवेंस पे 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, ऐसे ही आप नॉलेज पे कितना नंबर देना चाहेंगे स्पीकर को, या प्रेजेंटेशन पे कितना नंबर देना चाहेंगे, और इसी तरह से दूसरा जो टॉपिक कल का हुआ था उसमें कितना नंबर देना चाहेंगे। तो ये नंबर दे के और उसके बाद कोई रिमार्क अगर आप लिखना चाहें, मान लीजिए कोई आप अपना सुझाव या कोई ओपिनियन देना चाहें तो रिमार्क कॉलम में यहाँ पे लिख दीजिए। और ये करने के बाद आप सबमिट फीडबैक बटन को क्लिक कर दीजिए तो आपका फीडबैक सबमिट हो जाएगा। फिर डे वाइज फीडबैक देने का इसमें प्रावधान है कि जैसे आपने एक दिन के सेशन सुन लिए, उसके बाद शाम को आप क्या करिए कि बस उसका फीडबैक दे दीजिए। जब आप फीडबैक दे देते हैं उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है हमको। एक तो ये कि जो भी स्पीकर हमारे यहाँ पढ़ा रहे हैं उनका हम जनरेट कर लेते हैं कि कंसोलिडेटेड या क्यूमुलेटिव रेटिंग क्या चल रही है, सारे कोर्स में मिला के क्या चल रही है, या पिछले 1 महीने के कोर्सेज में क्या चल रही है। उस तरह से हम रेटिंग रिपोर्ट उनकी जनरेट कर पाते हैं। और उससे हमें ये भी होता है कि कौन से स्पीकर हैं जिनको सुनना पसंद कर रहे हैं ज़्यादा लोग, तो वो भी हमको। तो ये जो भी आप नॉमिनेशन इसमें जो भी रेटिंग देते हैं ये एडमिन के पास रहती है और
ये किसी को इंडिकेट नहीं होती कि किसने कौन सी रेटिंग दी थी, लेकिन ये है कि आप अपनी रेटिंग यहाँ पर फ्रीली जितना व्यक्त करेंगे, उतना जितना एक्यूरेटली कोशिश करेंगे व्यक्त करने की, उतना हमारी जो रेटिंग आ रही है वो ज़्यादा सही ढंग से आएगी और उससे हमको बेहतर आइडिया मिलेगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। यदि एक आपको यहाँ पे एक रेड बटन यहाँ दिख रहा होगा, इसमें कि क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अगर आप कैसे फीडबैक देंगे। इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि 1 से 10 तक नंबर आप देख सकते हैं और ये बात यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। इसको फिर क्लोज कर दिए, कभी भी आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मोटी मोटी बात यह है कि 1 से 10 तक नंबर देना है रेलेवेंस पे, नॉलेज पे और प्रेजेंटेशन पे, और इसको सबमिट फीडबैक से रिमार्क देने के बाद कर देना। रिमार्क अगर नहीं भी आप देना चाहते हैं तो आपकी विश है, लेकिन अगर आप कुछ रिमार्क लिखेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी जो कोर्स रिपोर्ट जनरेट होती है उसमें ये सब रिमार्क लिखे हुए आते हैं कि ये रिमार्क आए। मतलब नाम नहीं आता किसने क्या रिमार्क दिया था, लेकिन उस रिपोर्ट में आता है कि उस कोर्स के संबंध में, इस लेक्चर के संबंध में ये रिमार्क आया है। तो आप चाहें तो यहाँ पे रिमार्क अपना दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना फीडबैक व्यक्त कर सकते हैं। यही चीज़ आप दक्ष ऐप के थ्रू भी व्यक्त कर सकते हैं। जब जैसे अभी 1-2 दिन के अंदर वो चीज़ हो जाएगी, पहले ठीक चल भी रही थी, अभी क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा दक्ष ऐप में थोड़ा इशू आ रहा है, उसको रिजॉल्व कर लेंगे। तब तक आप अपना फीडबैक इस डेस्कटॉप पोर्टल से दे दीजिए। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि ये फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, और इस फीडबैक से हमको बहुत सुविधा होती है। ये फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितने भी कोर्स हम कराते हैं उसमें हमारे सभी स्पीकर्स और कोर्स डायरेक्टर्स आपसे चाहेंगे कि आप वो फीडबैक इनको दें, और हम भी चाहेंगे, मतलब DTRTI में भी हर लेवल पे ये बात बहुत क्लियर है कि हम आपका फीडबैक चाहते हैं, और जितना हमको फीडबैक मिलेगा उतना हम अपने आप को आपके लिए और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डिलीवरी को, अपने ट्रेनिंग डिलीवरी को, अपने ट्रेनिंग इम्पार्टिंग को हम एडजस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि जो भी हम डिलीवर करें वो एक सेटिस्फैक्ट्री तरीके से, एक संतुष्टिप्रद तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत होना चाहिए, आपके सामने आना चाहिए, और जिससे आप उसको रिसीव कर पाएँ ठीक तरीके से। नाउ ये हो गई फैकल्टी फीडबैक की बात। मैंने आपको सबमिट इंटरेस्ट इन कोर्स दिखा दिया। अब मान लीजिए एक और ऑप्शन यहाँ पे डिस्कशन फोरम का है, और अगर आप डिस्कशन फोरम में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप डिस्कशन फोरम में जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि डिस्कशन फोरम में जाने के कई तरीके हैं। एक तो आप मोबाइल ऐप से जा सकते हैं, वहाँ पर भी बटन है दक्ष ऐप में भी डिस्कशन फोरम का। यहाँ एम्प्लॉय लॉगिन के पोर्टल में भी डिस्कशन फोरम का बटन यहाँ पे लगा हुआ है, और अदरवाइज आप forum.nadt.in टाइप करके भी आप डायरेक्टली डिस्कशन फोरम पे उसका URL होता है forum.nadt.in, और उससे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्कशन फोरम पे क्लिक करिए, तो एक बार जस्ट वो स्क्रीन दिखा के हम वापस आ जाएंगे कि यहाँ क्लिक करके ये देखिए क्लिक किया, ऑटोमेटिक लॉगिन होगा। यहाँ पे कोई पासवर्ड दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आप डिस्कशन फोरम में आ जाएंगे। और आप सबसे उम्मीद हमारी बहुत रहती है कि आप इस डिस्कशन फोरम को अपने रोज़मर्रा की हैबिट का एक पार्ट अगर बना लेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छी शेयरिंग और इससे ज़्यादा पावरफुल कोई चीज़ नहीं हो सकती है, जिसमें कि आपको बहुत बढ़िया अपने हर सवाल का जवाब मिलना शुरू हो जाएगा, अपनी हर बात को व्यक्त करने का आपको मौका मिल जाएगा। और जितना आप भाग लेंगे इसको हम इतना ज़्यादा अच्छा सोफिस्टिकेटेड बढ़िया बना देंगे कि आपको और मज़ा आएगा। तो जो मज़े वाली फीलिंग है वो हम आपको देना चाहते हैं। तो इसको अब हम फिर से वापस उसी स्क्रीन पर जाते हैं। तो ये हो गया डिस्कशन फोरम में आप कैसे जा सकते हैं। अब ये आपको एक और ऑप्शन यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, कोर्स मैनेजमेंट। कोर्स मैनेजमेंट को जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं, तो ट्रेनिंग नीड को यहाँ से भी व्यक्त कर सकते हैं आप। और ये जो माई कोर्स है, माई कोर्स पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो कौन कौन से कोर्स आपने अटेंड किए हैं। माई कोर्स पे क्लिक करने से आपके वो लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से कोर्स आपने अटेंड किए हैं,
और उस कोर्स के साथ उसका जो सर्टिफिकेट है जो वो भी आपको यहाँ पे डाउनलोड पॉसिबल होता है। जैसे यहाँ पे जो डाउनलोड बटन है उसके अंदर ये जो पिंक कलर में आ रहा है, ये पिंक कलर में सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सर्टिफिकेट नाम से इंडिकेट भी कर देंगे। अभी लिखा हुआ आ रहा है, अभी नहीं लिखा हुआ आ रहा है, तो सर्टिफिकेट लिख दिया जाएगा यहाँ पे, और जिससे कि आप सर्टिफिकेट इसको समझ लीजिए कि ये सर्टिफिकेट है। इसको खोल के देखते हैं हम कैसा आ रहा है सर्टिफिकेट। एक किसी भी पिंक बटन को क्लिक करते हैं तो ये देखिए बड़ा सुंदर सर्टिफिकेट आपका आ रहा है। तो लेकिन मैं वही आपको दिखाना चाह रहा था कि इस सर्टिफिकेट में जो आपका डेजिग्नेशन वगैरह आता है ये आपके प्रोफाइल से आता है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने प्रोफाइल को ज़रूर अपडेट करें। लेकिन अपने प्रोफाइल में जहाँ पर आपका करंट पोस्टिंग है वहाँ पर सिटी मत लिखिए। सिटी आपकी हम सिटी फील्ड से पिकअप करते हैं, तो इसलिए अपने करंट पोस्टिंग में अगर सिटी लिख देंगे तो 2 बार लखनऊ आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि करंट पोस्टिंग में केवल अपना डेजिग्नेशन जहाँ पर भी आप पोस्टिंग है वो लिख दीजिए, और सिटी को सिटी कॉलम में सिटी वाले फील्ड में लिख दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप MSTU में किसी ट्रेनिंग में जा रहे हैं तो वहाँ का अगर ये सर्टिफिकेट होता तो यहाँ पर MSTU लखनऊ लिखा हुआ आता, और MSTU हमारे 6 के 6 MSTUs हैं जो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी हैं। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति MSTU में जा रहा है ट्रेनिंग के लिए, उसको भी यही एग्जैक्टली हूबहू सुविधा उपलब्ध है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और जो MSTU के एम्प्लॉयज़ इसको देख रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि इसको ध्यान में रखें, और हर व्यक्ति का सर्टिफिकेट जो आपके यहाँ कोर्स में आता है उसको जनरेट करके रखें, जिससे कि वो सर्टिफिकेट खुद डाउनलोड कर लेगा। अब सर्टिफिकेट के लिए आपको कोई सेरेमनी अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है DTRTI में, सीधे ये सर्टिफिकेट आपके अकाउंट में आ गया, और कभी भी आप इसको वहाँ से निकाल के, और आपको जैसे कोई भरना है, कहीं देना है, किसी को दिखाना है कि मैंने एक कोर्स अटेंड किया था, तो ये आपका कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, यहाँ से आप ले सकते हैं। नाउ विल गो बैक टू वंस अगेन वी गो बैक टू द डैशबोर्ड, और हम आपको यही दिखा रहे थे बैक मेन्यू में कि एक तो सर्टिफिकेट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और दूसरा क्या है कि सर्टिफिकेट के अलावा आप सर्टिफिकेट के अलावा कोर्स मटेरियल भी देख सकते हैं कि आपने अगर कोई कोर्स अटेंड किया है तो उसका कोर्स मटेरियल आप डाउनलोड करना चाहते हैं, और कोर्स डायरेक्टर ने अगर कोर्स मटेरियल को अपलोड किया है तो यहाँ छोटी सी आंख जो दिख रही है ना आपको, जो पिन बटन के दाएं तरफ आंख है, तो उस आंख को क्लिक करने से वो कोर्स मटेरियल डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे हम एक दिखाते हैं आपको, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो अब ये देखते हैं कि वो आपको देखिए ये सब उस कोर्स में ये सब फाइलें अपलोड की गई हैं कोर्स डायरेक्टर के द्वारा, और आपको दिख रही हैं, और आपने वो कोर्स अटेंड किया था, तो आप इसको कोई भी फाइल इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं। ये डाउनलोड बटन भी है फाइल के आगे, उसको जैसे क्लिक करेंगे तो वो फाइल वहाँ से खुल जाएगी। तो आपको दिखा रहे हैं कि ये फाइल हमने क्लिक किया, ये फाइल डाउनलोड हो गई, ये देखिए डाउनलोड हो गई, ये हमने खोल के आपको ये फाइल दिखा दी, ये देख सकते हैं। तो जो भी फाइल वहाँ पे अपलोड की गई थी वो डाउनलोड हो गई, और आपको यहाँ पे आप उसमें कभी भी उसको इस तरह से केवल एक ही बार नहीं, कभी भी आप आना चाहें, ये हमेशा के लिए परमानेंट स्टोरेज है, और ये सारी फाइलें कभी भी आप यहाँ से कोई हटाएगा नहीं, हमेशा रहेंगी। और डाउनलोड नहीं भी करेंगे तो आप जिस वक्त चाहिए होगी तब आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपके पास कोर्स मटेरियल, जो भी आपने कोर्स अटेंड किया है उसका कोर्स मटेरियल आपके पास इस प्रकार से उपलब्ध हो जाता है। तो सर्टिफिकेट की बात हो गई, कोर्स मटेरियल की बात हो गई। अब कोर्स मैनेजमेंट में जाते हैं, और व्यू मिसलेनियस डॉक्यूमेंट नाम से एक ऑप्शन है, जो फीडबैक है, यहाँ से भी आप फीडबैक दे सकते हैं। वही बटन आपको यूज़ करना होगा फीडबैक देने के लिए। और इसके बाद हम जाते हैं व्यू मिसलेनियस डॉक्यूमेंट में। व्यू मिसलेनियस डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है कि हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स कोर्स में मिसलेनियस डॉक्यूमेंट के नाम से भी अपलोड किए होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है वो कोर्स मटेरियल का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन कोर्स डायरेक्टर को लगता है कि ये मटेरियल भी आपके लिए अच्छा होगा, तो वो कोर्स डायरेक्टर क्या करते हैं कि एक मिसलेनियस डॉक्यूमेंट के रूप में
वो कोर्स मटेरियल के प्रिस्क्राइब कोर्स मटेरियल नहीं भी है, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर का रिकमेंडेशन है कि आप इसको ज़रूर देख लीजिए। तो कोर्स डायरेक्टर उसको अपलोड कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ मिसलेनियस डॉक्यूमेंट, और वो मिसलेनियस डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको उपलब्ध हो जाता है। तो यहाँ पे आप यूनिट का नाम सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि जिस यूनिट में भी आपकी ट्रेनिंग हुई है, चाहे MSTU में हुआ है या DTRTA लखनऊ में हुआ है, उसका नाम सिलेक्ट किया आपने। क्योंकि ट्रेनिंग के लिए एक एम्प्लॉई कभी हो सकता है कि DTRTA की ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकता है, MSTU की भी ट्रेनिंग अटेंड कर सकता है। और जैसे हमने यहाँ DTRTA लखनऊ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम जो कोर्स हमने किए हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। और मान लीजिए हमने एक कोर्स सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हमने जो डॉक्यूमेंट का स्टेटस है, उसमें 2 टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं वैसे, व्यू टू ऑल और व्यू टू कोर्स डायरेक्टर। तो इसमें वो ऑप्शन व्यू टू कोर्स डायरेक्टर आपके पास नहीं आ रहा है, क्योंकि आप कोर्स डायरेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे व्यू टू ऑल ऑप्शन आ रहा है। तो व्यू टू ऑल करके उसको आप सर्च करेंगे। जब आप सर्च करेंगे तो ये जितने भी मिसलेनियस डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं, ये कोर्स डायरेक्टर का रिकमेंडेशन है कि आप इनको भी देख लीजिएगा। ये अच्छे डॉक्यूमेंट हैं और आपके काम में आएंगे। जैसे इस कोर्स में जो कोर्स था, इसमें कोर्स डायरेक्टर ने रिकमेंड किए हैं डॉक्यूमेंट्स कि भाई ये एरिया रिकवरी का डॉक्यूमेंट है, ये है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिए हुए, करीब करीब यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं 15 डॉक्यूमेंट के करीब अपलोड किए हुए हैं इन फॉर्म ऑफ मिसलेनियस डॉक्यूमेंट्स। कोशिश ये की जाती है कि जो डॉक्यूमेंट्स ऐसे हों जो कि आपने नहीं अटेंड किया कोर्स, लेकिन वो सारे यहाँ पे दिख जाएं आपको, जिससे कि जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हों जो जिसको आपने कोर्स को नहीं भी अटेंड किया, वो सारे यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ से निकाल पाएंगे जिस कोर्स को आपने नहीं अटेंड किया होगा। ये खास तौर पे इस बात को मद्देनज़र रख के डिज़ाइन किया गया है, जिससे किसी भी कोर्स के डॉक्यूमेंट को जो आपने नहीं भी अटेंड किया, उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए बस ये ऑप्शन राइट साइड में दिया हुआ है, व्यू ऑप्शन दिया हुआ है। व्यू करेंगे, खुल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। इट इज़ अवेलेबल टू यू, और कभी भी आप इसको, इस सुविधा को भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सारी सुविधाएं आपको सुविधाएं दी हुई हैं, और आप ज़रूर इन सभी सुविधाओं का फ़ायदा लीजिए। और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ये सोच के जुड़िए कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका ब्रदर है, आपका सपोर्टर है, आपका सर्विस प्रोवाइडर है, और आपका इम्पार्टर है, आपका निजी असिस्टेंट भी कह सकते हैं, और आपके क्लोज है, आपके दिल के नज़दीक है, आपके ब्रेन के नज़दीक है। तो उस एंगल से चलिए, और बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं जो हम लोग दे रहे हैं, उसको जितना आप ज़्यादा डिमांड आपकी आएगी कि ये सुविधा वो सुविधा दीजिए, उतना आप हमको और परफेक्ट बनाएंगे आपको वो सुविधाएं देने के लिए। तो मेरे आज का इस सेशन का समय अब समाप्त हो रहा है, और मैं इसको क्लोज करता हूं। और आप सबको ये गुजारिश करता हूं कि आप दोपहर में आइए। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को हम वेबिनार डिलीवर करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। कभी भी आपको अपने ऑफिसों में वेबिनार करने हों, तो वेबिनार मीटिंगें करनी हो, अपने ऑफिस की मीटिंगें करनी हो, और या वेबिनार करनी हो, या चर्चाएं करनी हो, आपस में ग्रुप की चर्चाएं करनी हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज़ करिए। और उसको कैसे यूज़ करना, उसकी क्या क्या सुविधाएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा होगी 3 बजे आज दोपहर के सेशन में, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर होगा। तो इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपके हमारे साथ आने का, और बहुत बहुत शुक्रिया। और 3 बजे फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ आपको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच फॉर joining us for this session.